दोस्तों, कहा जाता है कि कानून के हाथ बहुत ही लंबे होते हैं, उनसे कोई भी मुजरिम बच नहीं पाता है। लेकिन आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे आउटडेटेड कानूनों की जिसने कानून के हाथों को न केवल छोटा कर दिया है बल्कि उस पर लोगों को हंसने का कारण भी दे दिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने अनोखे चैनल बी एम्प्लीफाइड में। तो बात ऐसे कानूनों की जो अपनी उपयोगिता तो कब की खो चुके हैं लेकिन कानून की किताबों में अब भी जगह घेरे हुए हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं मद्रास गिफ्ट गुड्स एक्ट 1961 की, जिसके प्रावधान कुछ वस्तुओं की जमाखोरी को रोकने के लिए बनाए गए थे। इस एक्ट के मुताबिक किसी व्यक्ति के पास वनस्पति तेल व दूध पाउडर निर्धारित मात्रा से अधिक पाए जाने पर उस पर कार्यवाही होगी, जुर्माना या सजा भी हो सकती है। अब आप ही सोचिए, आज के जमाने में दूध पाउडर की जमाखोरी कौन करता है? दूध पाउडर रखने पर अगर किसी को सजा हो भी जाए तो यह कानून व्यवस्था का मसला नहीं होगा बल्कि कॉमेडी शो के लिए मसाला जरूर बन जाएगा। इस कानून की एक्सपायरी डेट तो कब की जा चुकी है, लेकिन सास बहू के डेली सोप जैसे अब भी इस कानून को लंबा खींचा जा रहा है। अब बात करते हैं अगले कानून की। आपको अंग्रेजों के जमाने के जेलर ने तो बहुत हंसाया होगा, लेकिन अब आपको हंसाने की बारी है अंग्रेजों के जमाने के कानून की। तब मद्रास लाइव स्टॉक इंप्रूवमेंट एक्ट 1940 की माने तो गाय का बछड़ा आगे चलकर बैल बनेगा या सांड, यह तय करने का अधिकार आपको नहीं है बल्कि सरकार को है। सरकार द्वारा जारी लाइसेंस के अनुसार ही पशुपालक बछड़े को सांड या बैल के तौर पर अपने पास रख सकता है। अब सरकार ने कानून बनाया है तो मानना ही पड़ेगा, लेकिन इस कानून का पालन कराने में न तो सरकार सीरियस है ना ही पशुपालक, क्योंकि ऐसे कानून सिर्फ अंग्रेजों की तानाशाही को लाभ पहुंचाते थे। लोकशाही में ऐसे कानूनों की कोई जगह नहीं है, लेकिन इसको हटाने की सोच किसी को आई ही नहीं है। इसी कड़ी में एक और कानून है जो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया था। सन 1916 में लागू होने वाले इस कानून का नाम है पंजाब मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एक्ट। यह एक्ट सेना को यह अधिकार देती है कि वह परिवहन के लिए राज्य के नागरिकों के जानवर, वाहन, नाव आदि वस्तुओं को जबरन कब्जे में ले सकता है। असल में यह कानून अंग्रेजों की सेना की सुविधा के लिए बनाया गया था, जो इन कानून की सहायता से भारतीय नागरिकों पर अत्याचार करते थे। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेजों के बनाए ऐसे तानाशाही कानून अभी भी कानून की कलम की स्याही खत्म कर रहे हैं। न जाने ऐसे अंग्रेजियत के पैरोकार कानूनों से कब आजादी मिलेगी। ऐसे ही कानूनों की फेहिस्त में पंजाब विलेज एंड स्मॉल टाउन पेट्रोल एक्ट को रखेंगे जो 1918 में बना था। यह दिल्ली में भी लागू होता है। इस कानून के प्रावधानों के अनुसार यहाँ के गांव और कस्बों में लोकल वयस्क पुरुषों के लिए रात में बारी बारी रखवाली या चौकीदारी करना आवश्यक है तथा इस कानून को ना मानने पर जुर्माने का भी प्रावधान है। आज के जमाने में हमारी पुलिस इतनी सक्षम हो गई है कि इस लॉ की हमें कोई आवश्यकता ही नहीं है। वैसे भी लोकतंत्र में ऐसे जबरदस्ती वाले कानूनों का हट जाना ही लोकतंत्र की जीत है। ये बात और है कि कोविड के समय जब लॉकडाउन हुआ था तो इस कानून को दिल्ली में लागू किया गया था ताकि बाहरी लोगों की आवाजाही को रोका जा सके। लेकिन नागरिकों से जबरदस्ती रखवाली या पेट्रोलिंग कराना आज के परिदृश्य में सही तो नहीं कहा जा सकता। आजादी के बाद भी कुछ ऐसे कानून हैं जो आउटडेटेड हो गए हैं, उनका हट जाना ही सबके हित में है, नहीं तो इस कानूनों का दुरुपयोग हो सकता है। ऐसा ही एक और कानून है द टेलीग्राफ वायर एक्ट 1950। इसके मुताबिक टेलीग्राफ विभाग को छोड़कर बाकी सबके लिए 2.43 mm से 3.52 mm पतला तार रखना गैर कानूनी है और इसके लिए सजा का भी प्रावधान है। आम लोगों द्वारा तो इसका प्रयोग कई वर्षों पहले बंद कर दिया गया था। देश में भी टेलीग्राफ सर्विस जुलाई 2013 में बंद कर दी गई, लेकिन सभी जिम्मेदार लोग इस कानून को बंद करना भूल गए। ऐसा ही एक कानून हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट है, जिसके अनुसार किसी जनजाति विशेष के सभी लोगों को अपराधी मानते हुए उनके अधिकारों को सीमित कर देता है। ऐसा कानून न केवल आउटडेटेड है बल्कि ह्यूमन राइट्स के भी खिलाफ है। ऐसे तमाम कानून जो प्रयोग से बाहर हो गए हैं या नए कानूनों के तहत उसकी विस्तृत व्याख्या की जा चुकी है,
उन्हें अब विधि की किताबों से विदाई दे देनी चाहिए, क्योंकि यह नया भारत है। इसमें बाबा आदम के जमाने के कानून नहीं होने चाहिए। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी और किन विषयों पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आपके अपने चैनल बी इन्फीफाइड में।